दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी ही होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मतलब अगर कोई आदमी बदनाम हो जाता है तो उससे ज्यादा अच्छा वो है जो बुरा है, क्योंकि जो इंसान बदनाम हो गया उसकी चर्चा सब जगह होगी और वो आगे तक के लिए ऐसी किसी बात के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब आप सोचोगे कि आज इस कहावत की इतनी डिटेल बताने की क्या वजह है। तो दोस्तों, इसकी बड़ी वजह है क्योंकि आज हम ऐसे ही एक बदनाम देश की बात करेंगे। खास बात यह है कि वो बुरा तो है ही, बदनाम भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीन की। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार चीन ने अपने जिस दूसरे स्टेल्थ फाइटर प्लेन J-35 का पिछले दिनों प्रदर्शन किया है, उसके बारे में पता चल रहा है कि उसके लिए चाइना ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद 5th जनरेशन फाइटर प्लेन F-35 की डिटेल सालों पहले चुराई थी। चीन पर ऐसा आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है, बल्कि चीन के बारे में अब ये एक बात आम हो चुकी है कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए दूसरे देशों के प्रोडक्ट की नकल करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें कि चीन अमेरिका की लड़ाई तो चलती रहती है। हो सकता है अमेरिका ने चीन को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा हो। तो चलिए मैं आपको सारी खबर सुनाता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चीन के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि चीन दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स की नकल बनाने में माहिर है। बहुत सारी विदेशी कंपनी इसलिए चीन में फेल हो गई क्योंकि चीन ने उनकी नकल कम कीमत में उतार दी थी, और यही सब चीन डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ भी करता है। यूरोपीय देश चीन के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते हैं। यहां तक कि चीन का सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाला रूस भी चीन को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं देता। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए बेस्ट डिफेंस प्रोडक्ट तो चाहिए ही। इसीलिए चीन की साइबर आर्मी और चीनी लोग दूसरे देशों की जासूसी करके नए नए आविष्कारों की तकनीक चुराने का काम करते रहते हैं। और यही किया चीन ने अमेरिका के सबसे ताकतवर और सबसे खास जहाज F-35 के साथ। दरअसल अमेरिका के F-35 की तकनीक को चुराने के लिए चीन उत्तर कोरिया के हैकर के साथ मिलकर 2006 से कोशिशें कर रहा था। चीन के हैकर लॉकहीड मार्टिन के लोगों को उनका कोलीग बनकर ईमेल भेजते थे, और जैसे ही लॉकहीड मार्टिन के लोग इस ईमेल को खोलते थे तो उनकी सारी जानकारी चीनी या उत्तर कोरिया के हैकर्स के पास पहुंच जाती थी। इसकी सारा प्रोसेस 2012 में अमेरिका के एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इस साइबर अधिकारी ने अपने घर में एक नकली जल संयंत्र लगाया। इस संयंत्र में कुछ असली उपकरण और सॉफ्टवेयर लगाए गए थे। 48 घंटे में ही सारी जानकारी उत्तर कोरियाई हैकर्स और इंटरनेशनल ट्रोल्स के जरिए चीनी सर्वर को ट्रांसफर होने लगी। जब इस सारी जानकारी को और पीछे तक खंगालने की कोशिश की गई तो पता चला कि चीनी साइबर आर्मी 2006 में एक ऑपरेशन शेडी रैट चला रही थी, और ये लोग अपने टारगेट को ईमेल भेजकर सारी जानकारी चुराते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 में इन हैकर्स को जैकपॉट लगा जब लॉकहीड मार्टिन का सर्वर इन्होंने हैक कर लिया और सारी जानकारी हासिल कर ली। इस तरह जिस टेक्नोलॉजी को बनाने में अमेरिका को $1.5 ट्रिलियन लगे, दसियों साल लगे, वो चीन ने अगले 5 साल में ही बना डाली, और अब बिल्कुल F-35 की कार्बन कॉपी बनाकर सबके सामने रख दी है, जिसको चीन जुलाई में होने वाले 12 से 17 नवंबर के एयर शो में प्रदर्शित करने वाला है। 3 दिन पहले जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तभी कहा था कि चीन का लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर प्लेन J-35 बिल्कुल अमेरिकी F-35 की कॉपी लगती है, और आज खबर आ गई कि चीन की चोरी पकड़ी गई है। लेकिन चीन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरी से ही सही, लेकिन अब वो अमेरिका के जैसे 2 स्टेल्थ फाइटर प्लेन वाला दूसरा देश बन गया है, जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी की बात है।